तो भाई लोग, अंशुल जुबली के दूसरे नॉकआउट लॉस के बाद इंडियन फाइट फैंस होप हार ही रहे थे। फिर आशिर मेमन अचानक से आते हैं आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर और वो टफ में सेलेक्ट हो जाते हैं। द अल्टीमेट फाइटर। द अल्टीमेट फाइटर बेसिकली यूएफसी का बिग बॉस है। ठीक है, एक रियलिटी टीवी शो है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा है क्या फॉर्मेट उसका। उसके अलावा आशिर मेमन कौन है, कहाँ से आए हैं, लास्ट 2-3 फाइट्स में मैंने उनको क्या क्या नोटिस किया है। मैंने जो रिव्यू करी थी उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस करे हैं, कुछ फियर्स हैं मेरे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। और उसके अलावा इन जनरल आशान के का जो करियर चलेगा आगे, काजी की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं एटलीस्ट, वो अंशुल जुबली के कंपैरिजन में एक रीजन की वजह से ज़्यादा होपफुल है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऐसे ही फन कंटेंट हिंदी में देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते वीडियो में, पहले आते हैं आशिर मेमन है कौन। ठीक है यार, 29 साल के हैं वो। अभी वो मुंबई महाराष्ट्र में, उनका एक्चुअली जिम भी है। मैंने जब गूगल किया तो उनका खुद का एक जिम है। और फिर मैंने एक कमेंट्स भी देखे थे कि ये बंदा मेरा कोच है। और वो एक फ्लाई वेट कंटेंडर हैं। फ्लाई वेट बेसिकली 125 पाउंड, जिसमें अलेक्जेंडर पेंटोजा अभी चैंपियन है। उस डिवीजन में वो एंट्री मार रहे हैं और यार वो जा रहे हैं द अल्टीमेट फाइटर में। द अल्टीमेट फाइटर बेसिकली एक, जैसा मैंने कहा, वो बिग बॉस है यूएफसी का। उसमें बेसिक फॉर्मेट ये होता है, दो बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, उन दोनों टीम्स के एक एक पॉपुलर कोचेस होते हैं। पहले वाले एडिशंस में अभी रिसेंटली एक जो हुआ था उसमें कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर थे। फिर एलेक्स वोल्कानोव्स्की और ब्रायन ऑर्टेगा रहे थे एक बार कोचेस। और इस सीजन में डैनियल कॉर्मियर और चेल सोनेन हैं जो ये 33rd एडिशन होने वाला है। और द अल्टीमेट फाइटर से काफ़ी सारे प्रोस्पेक्ट्स निकलते हुए आए हैं। आप टोनी फर्गसन मान लो, आई बिलीव रॉबर्ट विटेकर, कमारू उस्मान, इन सब ने द अल्टीमेट फाइटर में फाइट करी है और उनको उसके थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो काफ़ी सारे चैंपियंस द अल्टीमेट फाइटर वाले शो से निकलते हुए आए हैं। तो ऐसे कोई मतलब हलवागिरी नहीं चल रही है उधर। इट्स एक्चुअली अ प्रीटी गुड कॉम्पिटिशन। इस वाले सीजन में फ्लाईवेट और वेल्टरवेट में ये लोग फोकस करने वाले हैं। फ्लाईवेट में 8 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उनमें से एक है आशियान मेमन। और वो फ्लाईवेट्स आई एम अज्यूमिंग क्या यार, ऑब्वियसली आपस में वो लोग फाइट करेंगे। फिर ये एक अच्छी बात, वैसे एक चीज़ इसमें ये रहती है कि आपको सेलेक्ट होने के लिए आपका जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आई थिंक ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट डेना वाइट कंटेंडर सीरीज की भी बात है। आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट मतलब होते हुए दिखना है। ठीक है, आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस करो और बहुत ही भयंकर परफॉर्मेंस करी है आपने और तब भी आप हल्का सा हार गए इन द डिसीजन, तो तो डेना वाइट आपको भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नॉकआउट टूर्नामेंट जो रोड टू यूएफसी था जहां से अंशुल जुबली आए थे, वो फॉर्मेट नहीं है टफ का। अब यार आशियान मेमन के पहले वाले करियर की अगर बात करें तो यार 3 से 4 फाइट उनकी एमएफएन में हुई हैं। पहले करियर उनका कहीं कहीं और चालू हुआ था, फिर काफ़ी टाइम से वो एमएफएन में ही फाइट कर रहे थे। एंड उनके 7 फाइट वो अभी अनडिफीटेड हैं। अब देखो यार, अनडिफीटेड लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक प्रॉपर कंपटीशन यूएफसी वगैरह या इवन पीएफएल वगैरह, उनसे अगर आप फेस करके अनडिफीटेड नहीं रहोगे तो अनडिफीटेड की कोई औकात नहीं है इन माई ओपिनियन। बट स्टिल वेरी इंप्रेसिव कि मतलब वो प्रॉपर एक अनडिफीटेड स्ट्रीक और फिनिशिंग स्ट्रीक वो लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज मैं उसको अभी तो नहीं दूंगा। एटलीस्ट 2-3 फाइट अल्टीमेट फाइटर में करें या यूएफसी में करें, तब भी अगर एटलीस्ट 1-2 फाइट में भी अगर वो अनडिफीटेड रहे, तब थोड़ा सा एक रहेंगे अच्छा ठीक है चलो ये तो प्रोस्पेक्ट है ये। तो 7 फाइट्स 7 फिनिशेज। लास्ट जो सेकंड लास्ट फाइट थी उसमें तो खैर इंजरी की वजह से आगे वाला इंसान पिट गया था। लेकिन जहाँ तक मैंने उनकी फाइट्स में नोटिस किया है, अगर मैं कुछ बात करूँ उसके बारे में, उनका बेस मुझे थोड़ा बॉक्सिंग जैसा लग रहा है। मैंने टैपोलॉजी पे भी देखा था कि उनका बॉक्सिंग या फाउंडेशन है और वो दिखता भी है फाइट्स में। काफ़ी अच्छी ऑफेंसिव बॉक्सिंग है उनकी। उनका लास्ट नॉकआउट एक बढ़िया एक हुक से हुआ था, हुक एंड देन ग्राउंड एंड पाउंड ग्राउंड स्ट्राइक्स। तो उनकी बॉक्सिंग ओवरऑल अच्छी है। उनके किक्स भी बहुत स्ट्रांग है, वो स्टार्ट बहुत अग्रेसिव करते हैं। एक बॉडी किक्स मैंने की थी नोटिस, लेग किक्स वगैरह बहुत स्ट्रांग चट करके आवाज़ आती है। तो वो भी काफ़ी मतलब ओवरऑल स्ट्राइकिंग ऑफेंस उनका मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई फिर से घुमा फिरा के हम लोग वहीं आते रहते हैं, जो अंशुल जुबली का भी प्रॉब्लम था, जो आशियान मेमन का भी प्रॉब्लम है। बॉक्सिंग डिफेंस या स्ट्राइकिंग डिफेंस इन जनरल। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको सिंपल ये दूंगा, लास्ट नॉकआउट जो उनका गोविंद आले से हुआ था, उसमें वो ठीक है हुक मार के उन्होंने नॉकडाउन किया गोविंद को और फिर उनको फिनिश किया। उसके 1 मिली सेकेंड पहले उन्होंने एक फ्लश क्लीन हेड किक खाई थी। वो सेम मिस्टेक करते हैं जो अंशुल जुबली करते हैं, अपना लेफ्ट हैंड वो गिराते रहते हैं। उनका मतलब बॉक्सिंग डिफेंस इज नॉट देयर एट ऑल। वो पंचेस भी जब स्विंग करते हैं तो उनकी चिन हवा में होती है सर, तो यू कांट डू दैट। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है, पता है क्या, बॉक्सिंग डिफेंस ये लोग या तो उतना अच्छे से मतलब आई डोंट नो ध्यान नहीं देते हैं, और लोअर लेवल कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट ये पनिश नहीं होता है। ठीक है, आप लोअर लेवल कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट जाओगे, उनके पास वो टेक्निकल एट्रीब्यूट्स या टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं होंगे कि आपको वो कितना क्लीन कैच करें कि आप एक्चुअली
मतलब बॉक्सिंग डिफेंस अच्छा ना रखने का आप मतलब अगर आप नहीं रखोगे उनके सामने तो आप जेन्युइनली पनिश होगे और नॉकआउट होगे। ये थ्रेट मुझे नहीं लगता है एमएफएन वाले कंटेंडर्स दे पाते हैं और एमएफएन वाला कंपटीशन दे पाता है, और जब तक वो कंपटीशन और थ्रेट उनको नहीं आता है वो ठीक नहीं करते हैं और फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है। ये भी सेम प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी प्रॉब्लम मुझे आर्शियन मेमन की भी स्टाइल में लगी। हिज चिन इज ऑलवेज इन देयर, वो बैकअप कर रहे हैं, वो शॉट्स फेंक रहे हैं, शॉट्स डिफेंड कर रहे हैं, उनकी चिन एकदम हवा में, राइट देयर फॉर अ काउंटर हुक, राइट देयर फॉर अ क्रॉस। मतलब मैं कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ अपने फाइटर्स ठीक नहीं करेंगे। और ये सेम प्रॉब्लम मुझे आर्शियन मेमन में भी दिख रही है। बहुत बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ मुझे उनकी सारी फाइट्स में दिखा है। ऐसा नहीं कि कोई एक फाइट मैं पकड़ के देख के आ रहा हूँ, और मैंने अलग से इसको नोटिस किया बिकॉज अभी अंशुल जोबली नॉकआउट होते हुए आ रहे हैं, तो मैंने देखा चलो ठीक है बॉक्सिंग डिफेंस कैसा है इनका, पहले वो देखें, और आई वॉज नॉट हैप्पी विद वॉट आई सॉ। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है आर्शियन मेनन के करियर के बारे में, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वो मैं अब आपको बताऊंगा। अंशुल जुबली जब आए थे वो लाइट वेट में आए थे, सबसे स्टैक्ड डिवीजन है और सबसे ज़्यादा अनरैंक्ड प्रोस्पेक्ट्स हैं और बहुत डीप टैलेंट पूल है। लाइट वेट जैसे डिवीजन में रैंक होना बहुत मुश्किल है बिकॉज आपको प्रॉपर एक मर्डरर्स रो के थ्रू जाना है। लेकिन फ्लाईवेट डिवीजन ऑन द अदर हैंड कोई बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं फ्लाईवेट डिवीजन में, जो भी थे वो रैंक्ड हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जोशुआ वैन, आसू अल्माबाएव, ये दोनों यंग प्रोस्पेक्ट्स थे फ्लाईवेट डिवीजन के, वो अभी रैंक हो चुके हैं। फिर रे सुरुया एक और फ्लाईवेट प्रोस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा बहुत कोई नोटेबल लोग अनरैंक्ड फ्लाईवेट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं बियॉन्ड रे सुरुया। तो ये डिवीजन उतना डीप नहीं है, स्पेशली जितना अंशुल जुबली लाइट वेट का था। तो फ्लाईवेट को कंटेंडर्स की भी ज़रूरत है। फ्लाईवेट का टैलेंट पूल भी उतना डीप नहीं है, और इसी रीज़न की वजह से टफ अलग से इस पर फोकस कर भी रहा है। मतलब सिर्फ 2 डिवीजन चूज़ किए हैं, एक फ्लाईवेट एक वेल्टरवेट, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा फ्लाईवेट डिवीजन के लिए अलग से ये करना। तो आर्शियन मेमन अगर 1 या 2 विन लेते हैं लगातार तो उनको लाइमलाइट में आना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगेन फ्लाईवेट प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम है और वो लोग चाह रहे हैं कि भाई और आए और आए। और आर्शियन मेमन ने 1 2 3 फाइट्स में अगर उन्होंने शो आउट किया, यही मोमेंटम लेते हुए अगर वो गए, तो प्रॉपर स्टार बन सकते हैं वो। मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा उनका रैंक होना, एटलीस्ट इन द फ्लाईवेट डिवीजन। तो ये एक चीज़ उनके करियर के बारे में मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है। चलो आर्शियन ये एक्चुअली कब फाइट होगी, कैसे होगी, ये सब इसकी अभी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, कौन सी टीम वगैरह में होंगे। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे रियलिटी टीवी शोज वगैरह इतने जमते नहीं है, मुझे बस फाइट्स दिखाओ और आगे बढ़ो। तो मैंने टफ उतना देखा नहीं है। लेकिन इस हफ्ते मैं सोच रहा हूँ एक स्ट्रीम करूँ जहाँ पे हम लोग साथ में आर्शियन मेमन की पहले की फाइट्स देखें, 3-4 फाइट्स देखें, और साथ में हम लोग उसकी एक टिप्पणी दें, कमेंट्री वगैरह करें, डिस्कशन वगैरह करें। तो उसकी एक लाइव स्ट्रीम मैं सोच रहा हूँ चलाने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें तो कमेंट डालो। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।